दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। ऐसे प्यार के सागर से जीवन गागर भरना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। ओम शांति। सभी पवित्र देही अभिमानी बेहद के वैरागियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। कैसे बनेंगे? इसके लिए बाप दादा आज 14 जुलाई 2024 की अव्यक्त वाणी में 2 बातों की दृढ़ता रखने को कहते हैं, स्वमान और सम्मान। स्वयं स्वमान में रहकर सर्व को सम्मान देना है और सम्मान देना ही सम्मान लेना है, बताया है ना बाबा ने। तो हमें स्वमान में रहकर सभी को सम्मान देना है। यज्ञ का पहला गीत, हमने देखा हमने जाना शिव भोला भगवान। बाबा आज इस गीत को याद करते हैं। पहले तो फिल्मों के रिकॉर्ड बजते थे ना, फिर बच्चों ने ज्ञान व अनुभव के आधार पर गीत बनाए जो कि आज तक बन रहे हैं। हमें बाप समान बनना है तो सिर्फ उनके चित्र ही नहीं देखना है, चरित्र भी फॉलो करना है, कॉपी करना है। इसके लिए दृढ़ता का गुण बहुत ज़रूरी है। बाबा का हर बच्चा स्टूडेंट भी है और टीचर भी है। तो बाबा टीचर से क्या कहते हैं सुनेंगे डायरेक्ट मुरली में, जो चली है 25 नवंबर सन 2000 को और जिसका शीर्षक है बाप समान बनने के लिए 2 बातों की दृढ़ता रखो। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। बाप समान बनने के लिए 2 बातों की दृढ़ता रखो। स्वमान में रहना है
और सबको सम्मान देना है। स्वमान, हाँ, स्व माना आत्मा। सबसे पहले तो खुद को आत्मा मानो, जानो और आत्मिक स्वरूप में ही टिको। और मुरलियों में बाबा ने हमें इतने स्वमान दिए हैं, तो सब हमें हमेशा सदा स्वमान में ही रहना है और सभी को सम्मान देना है। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। यह छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण विशेष है। क्यों विशेष है? देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती हैं, लेकिन सबसे बड़े ते बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। बहुत सारी विशेषताएं होंगी बहुत बच्चों में, लेकिन बाबा कहते हैं कम से कम एक विशेषता तो सब बच्चों में है कि अपनी दिव्य बुद्धि द्वारा परमात्मा को पहचान लिया है। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी VVIP में भी नहीं है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन। कैसी भी पर्सनैलिटी हो, इम्पॉर्टेंट VIP हो, बाबा कहते हैं परमात्मा को, भगवान को पहचानने की जो दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र है, वो सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पास है, बाबा के बच्चों के पास। यह सभी माताएं क्यों यहाँ पहुँची हैं? टांगे चले नहीं चले, लेकिन पहुँच तो गई हैं। तो पहचाना है तब तो पहुँची है ना। सबको देखो मधुबन जाना रहता है, बाबा से मिलन मनाना है। बाबा कहते शरीर साथ दे न दे, लेकिन मधुबन पहुँच जाते हैं। तो क्यों पहुँचे? पहचाना है तब तो पहुँची है ना। यह पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं यह गीत गाती हो ना, हमने देखा हमने जाना शिव भोला भगवान। माताओं को यह नशा है? हाथ हिला रही हैं, बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है? 1-2 से आगे हैं। ये सेंटेंस बाबा का 1-2 से आगे हैं, माना दोनों ही एक दूसरे से आगे हैं। बाबा से पूछो कौन फेवरेट, तो बाबा हमेशा कहते हैं दोनों एक दूसरे से आगे हैं। न शक्तियों में कमी है, न पांडवों में कमी है, लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि यह छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं। बाबा को अपने बच्चों को देख के बाबा कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, सभी प्यारे बच्चे हैं, प्यारी आत्माएं हैं। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा मीठा बाबा, हमने जाना हमने देखा। यह गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं हैं, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने हैं, और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं। चाहे देश है चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं? चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। कोई कहीं भी बैठ के बाबा को याद कर रहा है, बाबा देखो कहते कहीं भी हो आप, यहाँ भल सामने ना हो, लेकिन बाबा आपको दिल से, दृष्टि से अपने सामने ही देख रहे हैं और अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं।
सभी नैनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। आप सबको भी याद है ना? होमवर्क मिला था ना? बाबा पूछ रहे याद है? भूल तो नहीं गया? पांडवों को याद है? अच्छी तरह से याद है? बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? कारण समय को देख रहे हो। ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हैं। पिछली बार बाबा ने होमवर्क दिया था ना, 6 मास में सभी संपूर्ण बनेंगे। हाँ, तब पर्दा खुलेगा प्रत्यक्षता का। तो 6 मास का समय दिया था। तो बाबा कहते हैं समय को देख रहे हो, ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हैं। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। हाँ? बूढ़ी बूढ़ी लाल लगाम, उम्र 55 की, दिल बचपन का। बाबा कहते तन तो बुजुर्ग हो रहा है और मन जवान हो रहा है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। तो बाप दादा देख रहे थे आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। भक्त आत्माएं पुकार रही हैं, शांति देवा, सुख देवा, खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो, थोड़ी सी खुशी। हाँ, थोड़ी सी शांति मिल जाए, एक मुट्ठी मिल जाए। हाँ? 1 सेकंड के लिए साक्षात्कार हो जाए, 2 पल की खुशी मिल जाए, 2 पल की शांति का अनुभव हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं ये पुकार बढ़ती जा रही है। सोचो, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से कहते भी हो हमें बाप समान बनना है ना? है बनना? अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं हो? बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में यह दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या करना चाहिए इसके लिए? बाबा कहते जब समान बनना है तो ये दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते, क्या और कैसे। क्या बनना है? बाप समान बनना है। कैसे बनना है? ऐसे बनना है। बाबा ने विधियां बताई हैं, युक्तियां बताई हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया वैसे करना है। तो बाबा कहते हैं क्या बनना है? उत्तर है ना, बाप समान बनना है। कैसे बनना है? आज बाबा वो भी बता देते हैं, फिर से रिवाइज करा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कैसे बनना है? फॉलो फादर, फुट स्टेप फादर मदर। फॉलो फादर, तो फादर मदर के कदम पर कदम रखना है। निराकार बाप, साकार ब्रह्मा मदर। निराकार बाप शिव बाबा और साकार ब्रह्मा मदर, बेहद की माँ मदर। क्या फॉलो करना भी नहीं आता? फॉलो तो आजकल के ज़माने में अंधे भी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट का ज़माना है ना। तो बाबा कहते हैं फॉलो तो आजकल के ज़माने में अंधे भी कर लेते हैं। देखा है आजकल वह लकड़ी के आवाज़ पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। स्टिक होती है ना उनके हाथ में, और कैसे आगे चुटकी बजाते बजाते देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं। बाबा कहते हैं जिनके स्थूल आंखें नहीं हैं वो भी देखो अपनी स्टिक के सहारे लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, त्रिनेत्री हो, 3 नेत्र हैं आपके पास तो, और त्रिकालदर्शी हैं। उनको तो चलो रास्ता नहीं भी पता होता है तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बाबा कहते हैं आप तो तीनों कालों को जानते हो, सभी दिशाओं को जानते हो। हाँ, क्या करना है? बाबा ने हर रास्ता दिखाया है, हमें तरीका बताया है। ज्ञान मार्ग पे चलते हुए हर प्रकार की माया को कैसे परास्त करना है, कैसे निर्विघ्न बनना है, माया जीत प्रकृति जीत बनना है, बाबा ने सब कुछ बताया है। हर समस्या का समाधान बताया है।
बाबा कहते हैं तीनों कालों को जानने वाले हो आप, आपके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र है, सभी शक्तियां हैं आपके पास। तो फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है नहीं, लेकिन हो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी। तो बाप दादा ने देखा है हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर, जहाँ तहाँ ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं। सब बीके के पास होंगे, कोई कहीं भी रहता हो, ब्रह्मा बाबा का चित्र तो सबके पास होगा। चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहाँ तहाँ चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है। और सबके फ़ोन पे भी है, मोबाइल पे भी है। तो बाबा कहते अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा यह सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना, या सिर्फ चित्र ही देखते हो? लगभग सभी बीकेस के मोबाइल के स्क्रीन पर बाप दादा का चित्र होगा। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ चित्र ही देखते हो या चरित्र याद आता है? चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। तो बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं हैं, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो। बस सोचो नहीं, ज़्यादा प्लान नहीं बनाओ, यह नहीं वह करे, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा नहीं। जो बाप ने किया कॉपी करना है बस। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, फुट स्टेप सामने है, बस उसी पर कदम रखना है। कैसा वैसा कुछ नहीं सोचना है, जैसे बाबा ने किया बस वैसा ही करना है, कॉपी करना है बस। कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाल ली हैं। उस समय जेरोक्स निकला था, फोटो कॉपी निकाली है ना, यहाँ फोटो कॉपी है ना। तो यह ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं, भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो ना। तो ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मा बाबा का जैसा आचरण वैसा ही हमारा भी हो। फोटो कॉपी, ब्रह्मचारी, फॉलो फादर। तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते या देख रहे थे, चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है? संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए? संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए? बाप दादा ने देखा कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चार ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा 3 कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। मानो कोई कुर्सी है, उसके 4 पाए, तो बाबा कहते हैं कि 3 पाए तो पक्के हैं, लेकिन एक पाया ये पक्का होना है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाप समान बनना है। कोई भी यह नहीं कहता है बाप से कम बनना है, नहीं, बाप समान बनना है। बाप से थोड़ा कम बन जाए नहीं, समान बनना है। अच्छी बात है। एक कोना मजबूत करते हो, लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, वह है दृढ़ता, वह है दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हैं बातें आ जाती हैं, वह दृढ़ता को ढीला कर देती हैं। दृढ़ता उसको कहा जाता है, मर जाएं मिट जाएं लेकिन संकल्प न जाए। मर जाएं मिट जाएं लेकिन संकल्प न जाए। जैसे कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, अपने बात के इतने पक्के होते हैं। तो उसी तरह से बाबा कह रहे हैं दृढ़ता का मतलब क्या है? मर जाएं मिट जाएं लेकिन संकल्प न जाए। कहते हैं ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो कुछ भी हो जाए लेकिन संकल्प ना जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए। हाँ, अब बाप समान बनना है।
अब चाहे बाबा कहते हैं झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, कितना भी सहन करना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, हाँ एडजस्ट करना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए। इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उन्हों को हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। देखो कैसे मम्मा भी चेक करती थी ना छोटे छोटे बच्चियों को कि बाहर देखो इतना सामान मिलता है, इतना सौंदर्य का सामान है, इतना अच्छा खाना है, पहनने का है, आप लोग बाहर चले जाओ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ ऐसे रहना होगा। लेकिन नहीं, छोटे छोटे बच्चियाँ भी एकदम पक्की कि नहीं हमको तो यहीं रहना है। तो इस तरह से बाबा मम्मा परीक्षा लेते थे बच्चों की। तो बाबा कहते हैं पक्का बनाते थे बच्चों को, उनको हंसी में याद दिलाते थे कि इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। फिर हाथ से ऐसे आग के सामने करते हैं। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंख हिले नहीं। वह तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था। छोटे बच्चे थे ना, आप तो अभी सभी बड़े हो। तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है। तो आप तो सभी अभी बड़े हो, तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है, संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है। बनना है नहीं, बनना ही है। बनना है नहीं, बनना ही है। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं जहाँ चले, दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं, दूसरा कोई संकल्प ही नहीं, दूसरी कोई इच्छा ही नहीं। तो बाबा कहते बनना है नहीं, बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ, टीवी वाले निकालो। देखो बच्चे जैसे ही प्रतिज्ञा करते हैं, हाँ करते हैं, हाथ उठाते हैं, बाबा कहते हैं तुरंत लॉक कर दिया जाए, फ्रीज। हाँ, टीवी वाले फ़ोटो निकाल लो। टीवी का काम में आनी चाहिए ना, टीवी काम में आनी चाहिए ना। बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा, माताएं भी उठा रही हैं, पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो, बहुत अच्छा। कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, कैबिन वाले तो निमित्त हैं। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया। हाथ उठाने का मतलब हम समझते हैं कि बनना ही है, करना ही है, मुकर नहीं सकते, प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकते, वादा नहीं तोड़ सकते हैं। हाथ तो हम लोग बहुत जल्दी उठा लेते हैं। तो अगली बार दृढ़ता हो तब हाथ उठाएं। हाँ, तो बाबा कहते हैं थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते। बाबा कह रहे सिर्फ कहना नहीं चाह रहा हूँ मैं, कराना चाह रहा हूँ, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। और हमें कोई कुछ कहता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाबा और मुरली को ही छोड़ देते हैं। और बाबा कह रहे कोई कैसा भी हो, उसके प्रति भी जो आपके मन में शुभ भावना है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, किसी का व्यवहार कैसा भी हो। तो बाबा कहते सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, हमारी भावना कितनी अच्छी है कि हम प्रकृति को परिवर्तन करेंगे, माया जीत बनेंगे, प्रकृति जीत बनेंगे, विश्व परिवर्तक बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अपना कर्तव्य, अपना धंधा याद है, ऑक्यूपेशन याद है, विश्व परिवर्तक तो होना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो?
उसने दुख दिया तो क्या हम उसको सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? हाँ, बहुत गहरी बातें हैं ये, एक एक सेंटेंस पर विचार करना है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी यदि इस तरह से कोई भी बातें हमारे सामने आती हैं, उसको कैसे परिवर्तन करके सदा सुखी रहना है, बाबा देखो ये सिखाते हैं हमें। तो बाबा कहते हैं कि अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? आप सबको याद है, जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा, मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। ये भी बहुत अच्छा गीत है। संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं माया जीत बनूंगा, बनूंगी। यह चैलेंज माया को किया था। माया जीत बनना है कि नहीं? माया जीत आप ही है ना, या भी दूसरे आने हैं? आप ही बनोगे ना माया जीत, या फिर और कोई आत्माएं आएंगी? जब माया को चैलेंज किया तो यह समस्याएं, यह बातें, यह हलचल माया के ही तो रॉयल रूप हैं। ये सब जो कुछ भी होता है, बाबा कह रहे ये माया का ही तो रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं। यही रूप है कि कोई बोल दे, इंसल्ट कर दे, गाली दे दे, घृणा करे, नफरत करे, दुख दे, चोट लगाए। यही तो माया है, रॉयल रूप है माया का। बाबा कहते हैं माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में ही माया जीत बनना है। अब जो सेंटेंस बाबा कह रहे हैं ये तो लिख के रख लेना चाहिए। बाप दादा कहते हैं बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। रोज सुबह उठकर इस सेंटेंस को पढ़ लेना चाहिए। शिव भगवान वाच। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बदलना है। यह तो पुराना स्लोगन है। नए नए रूप, रॉयल रूप बनके माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। अभी तो और भी आएगी। बाबा कहते हैं ना, अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। देखो वो स्थूल पहाड़ भी गिर रहे हैं और दुख के पहाड़ भी गिरेंगे। तो बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, माया तो और भी आने वाली है। बाप दादा अंडरलाइन कर रहा है, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि यह माया है। कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, यह माया नहीं है। यह तो सच्ची बात है, और भी रॉयल रूप में आने वाली है, डरो मत। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे रूप में माया आएगी कि आप महसूस ही नहीं कर पाओगे कि ये माया है। आप कहोगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, यह माया नहीं है। यह तो सच्ची बात है, और भी रॉयल रूप में आने वाली है, डरो मत। देख रहे हैं ना, हाँ, एक मुरली में बाबा ने कहा माया भगवान का ही रूप लेकर आएगी। तो देखो हो ही रहा है। तो बाबा कहते हैं डरो मत। क्यों? देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है, चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे, यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। वो युद्ध के मैदान में है तो वो अपने सारे अस्त्र शस्त्र यूज करते हैं ना जीतने के लिए।
तो बाबा कहते करेगा ना, तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना वह नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी, फिर आपके पाँव में झुकेगी। कहते हैं ना पूरा दम लगा दो जीतने के लिए, तो माया भी वही कर रही है। बाबा कहते हैं फिर तो आपके कदमों में झुकेगी, पाँव में झुकेगी। पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है, बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना, लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। तो अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो कि बाप समान बनना है और सम्मान देना है, देना ही लेना है। सम्मान दे यह यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। बॉडी कॉन्शियसनेस का नहीं, देह अभिमान का कोई नहीं, अहंकार नहीं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। मैं संपन्न आत्मा हूँ, मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो। सदा स्वमान में रहो और सम्मान दो, और ये याद रखो देना ही लेना है। बाबा कहते हैं इसमें दृढ़ रहो, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब यह जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है 6 मास का प्रॉमिस तो याद है ना। यह नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 मास तो पड़े हैं। 2 वीक पहले बाबा आए थे, बाबा ने कहा 15 दिन हो गए, उस समय 6 मास दिया था बाबा ने। उसके बाद में मुरली चली 15 दिन बाद, लेकिन हमने अभी पिछले रविवार को सुनी वो मुरली। तो बाबा कहते हैं कि ये नहीं सोचना कि 15 दिन हुआ है, अभी 5.5 मास तो पड़े हैं। जब रूह रिहान करते हैं ना, अमृत वेले रूह रिहान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते तो हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। सभी को अपनी अपनी बातें पता है, तो बाबा कहते हैं उसमें दृढ़ता लाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना, उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज़्यादा है। बाबा ने बताया ना, आवाज़ तेज हो जाती है, जोश है, रोब है, ये सब भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं महारूप में तो नहीं है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज़्यादा है। इस पर क्लास कराना, क्रोध के कितने रूप हैं। फिर क्या कहते हैं, हमारा न भाव था न भावना थी, ऐसे ही कह दिया। इस पर क्लास कराना। देखो बाबा ने महारथियों को टॉपिक दिया कि क्रोध के भिन्न भिन्न रूप, इस पर क्लास कराओ। और क्रोध कर लेते हैं, फिर कहते हैं ना कि हमारा भाव ऐसा नहीं था, भावना ऐसी नहीं थी, वो तो हमने ऐसे ही कह दिया, बुरा मत मानना। तो बाबा कहते हैं इस पर क्लास कराना। टीचर्स बहुत आई हैं ना, उस समय लगभग 1200 टीचर्स बाबा के सामने बैठी थी। तो 1200 ही दृढ़ संकल्प कर ले तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। देखो बाबा कह रहे एक साथ इतने बच्चे भी दृढ़ संकल्प कर लें तो तुरंत परिवर्तन हो जाए, फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत हैं। टीचर अर्थात निमित्त फाउंडेशन। बाबा कहते हैं कि यदि 1200 जो टीचर्स हैं अभी यही दृढ़ संकल्प कर ले तो कल ही परिवर्तन हो सकता है, फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी।
एक्सीडेंट क्या होता है? हाँ, बार बार गिरते हैं, संभलते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं। तो बाबा कहते हैं बच जाएंगे सभी। और विनाश की भी देखो कितनी रिहर्सल अभी देख ही रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं टीचर्स हाथ उठाओ। बहुत है। टीचर अर्थात निमित्त फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आपे ही ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में, चाहे ब्राह्मण संसार में, हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो या बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। किसी में कितनी भी गलतियां हों, कितनी भी बुराइयां हों, तो बाबा कहते हैं उसमें कुछ न कुछ एक अच्छाई तो होगी। तो आप पहले उसकी तारीफ करो, वो उसको बताओ ऐसे कि ये आप में बहुत अच्छी बात है, विशेषता है। उसके बाद उसकी कमी कमजोरी की तरफ उसका ध्यान खिंचवाओ। बाबा भी तो ऐसे ही करते हैं ना। देखो बाबा ने हम सब की विशेषता बताई पहले। हर मुरली में बाबा पहले हमें स्वमान देते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, बताते हैं कि तुम कैसे थे, फिर कहते हैं कि अब तुम्हें वापस वैसा बनना है। तो जो भी कमी कमजोरी अवगुण है, विकार है, उस सबको भस्म करना है, खत्म करना है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं हमें भी हर एक आत्मा की अच्छाई देखनी है, उसमें पहले हिम्मत भरना है, उसकी तारीफ करनी है, विशेषताएं बतानी है और फिर उसकी कमी की तरफ ध्यान खिंचवाना है और बोलना है कि ये ठीक कर लेना, तो उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगी यह क्यों किया, ऐसे थोड़े ही किया जाता है, यह नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमजोर है, तो वह नर्वस हो जाता है। कोई आत्मा कमजोर है, शक्तिहीन है, परवश है और फिर उसमें और ही हम उसको उसकी कमी कमजोरी गलती पहले ही गिना दें, उसको डांट दें, तो फिर वो तो और ही नर्वस हो जाएगा ना। बाबा कहते हैं फिर प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ। यह बात बहुत अच्छी है आप में, यह आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वह परिवर्तन हो जाएगा। बाबा कहते हैं पहले उसकी विशेषता बताओ और फिर समय देखो, उसका स्वरूप समझो, उसकी स्थिति समझो और फिर उसको समझाओ, ज्ञान के पॉइंट्स बताओ, तो वो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो। परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती है। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया? आपकी कमी सुनाई, आप विकारी हो, आप गंदे हो, कहा? कभी कहा बाबा ने आ गए पापी आत्माएं, पापी बच्चे, विकारी बच्चे, गंदे बच्चे, ऐसे कहा कभी बाबा ने हमें? नहीं। बाबा क्या कहते हैं हमेशा, देखो मीठे बच्चे। कान में परमात्मा का पहला शब्द क्या जाता है? मीठे बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया। देखो मीठा मीठा बोल के बाबा मीठा बनाकर ही छोड़ेंगे, मीठी मुरली सुनाकर मीठा बनाएंगे ही। तो बाबा कहते हैं आपको स्मृति दिलाई, आप आत्मा हो और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थी आई, परिवर्तन किया। तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ। स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी। कितनी गहरी बात बाबा ने बताई कि उसको याद दिलाओ कि आप क्या हो, तो उसके अंदर ताकत खुद ही भर जाएगी। समझा? तो अभी तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। आज की मुरली का सार। बाप समान बनना ही है। कैसे बनेंगे? फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वह करना है बस।
कदम पर कदम रखना है तो समान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते। देख ही रहे हैं अभी क्या क्या हो रहा है, ड्रामा देख रहे हैं तो आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगती है। अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड, पत्र, दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाप भी कहते हैं हमारी भी याद प्यार दे देना। याद तो बाप भी करते, बच्चे भी करते, क्योंकि इस छोटे से संसार में है ही बाप दादा और बच्चे, और तो विस्तार है ही नहीं। तो कौन याद आएगा? बच्चों को बाप, बाप को बच्चे। बाप को तो बच्चे ही याद आते हैं, लेकिन बच्चों को बाप के अलावा और कौन कौन याद आता है? हाँ, तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत 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 याद प्यार देते हैं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाए आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को सदा निर्बल को, परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप के मदद के पात्र आत्माओं को सदा विश्व परिवर्तक बन स्व परिवर्तन से माया, प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुणा याद प्यार और नमस्ते। हाँ, कितना भरपूर कर दिया बाबा ने। हम सदा स्वमान में रहने वाली, सर्व को सम्मान देने वाली, सिर्फ एक बाप को ही याद करने वाली रूहानी शिव शक्ति पांडव सेना का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को देखो, बाबा ने अपनी याद प्यार देकर संपन्न कर दिया, नशे में चूर कर दिया। तो आज इसी नशे में रहना है। वरदान है, साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले मायाजीत भव। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले मायाजीत भव। साइलेंस में रहेंगे तो अच्छे से माया को परख सकते हैं। बाबा समझाते हैं, माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। माया आवे और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है। एक तो है कि माया आ जाए और फिर उसको भगाओ, तो वो भी टाइम वेस्ट। बाबा कहते हैं कि आप पहले ही परख लो कि माया क्या है और उसको अपने पास फटकने भी ना दो। वो कब होगा? जब हम शांति के सागर में समाये रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे, तब ज्ञान के मनन चिंतन में व्यस्त रहेंगे, तब योग युक्त रहेंगे, तब होगा। तो बाबा कहते हैं कि माया आवे और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है, उसे पास में आने न दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, तो यह भी माया की खातिरी करते हो, फिर तंग होते हो। इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो तो माया जीत बन जाएंगे। और वैसे भी आप यदि व्यस्त रहो और आप माया की तरफ ध्यान ही नहीं दो तो माया को भी नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, वो आपके आसपास आएगी ही नहीं, कहेंगे ये तो व्यस्त हैं, अपने में मस्त हैं, तो माया को भी नहीं अच्छा लगता है। माया तो आने से पहले पूछती है ना, मैं आऊँ, मैं आऊँ। बाबा कहते हैं ना, माया बिल्ली।
और हम खातिरी करेंगे, चाय पानी पिलाएंगे, पूछेंगे, तो फिर तो माया आएगी ही। तो बाबा कहते हैं इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो तो माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन: श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। याद रहे कि मैं कौन हूँ, श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, ईश्वर का बच्चा हूँ। तो ये पुराने स्वभाव संस्कार क्या है, ये तो अपने आप ही दब जाएंगे। ये याद रहे, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हूँ, दिव्य गुणों वाली सतयुगी आत्मा हूँ। तो फिर ये जो आसुरी स्वभाव संस्कार हैं ये पास भी नहीं आएंगे। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। रिवाइज करते हैं और फिर बार बार आज इसको रिवाइज करेंगे। बाप दादा अपने प्यारे मीठे न्यारे ब्राह्मण परिवार को देख रहे थे, जिन्होंने गुप्त वेश में आए परमात्मा को पहचान लिया। पहचान तो लिया, अब करना क्या है? बाप समान बनना है। इसके लिए फॉलो फादर मदर, निराकार बाप शिव बाबा और साकार ब्रह्मा मदर। क्या करना है? कॉपी करना है। सब में उमंग उत्साह तो है अपने लक्ष्य के प्रति, पर दृढ़ता जरूरी है, बनना ही है। और इसमें जरूरत होगी सहन शक्ति की, तब बनेंगे माया जीत। बाबा ने स्लोगन याद दिलाया, बदला नहीं लेना, बदल के दिखाना है। सदा अपने स्वमान में टिकना है, सबको सम्मान देना है, अचल रहना है। मुख्य गुण है दृढ़ता, और स्मृति से ही समर्थी आएगी। सदा याद रहे, हम ही माया जीत, हम ही पद्मा पदम भाग्यशाली। तो स्वमान लेंगे आज की मुरली से, मैं बाप समान सम्मान देने वाली आत्मा हूँ। मैं बाप समान सम्मान देने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।